मिली बहोरी सुशील विनीता। अरे भैया नाम बताओ। श्री त्रिभुवन सिंह जी। अरे वाह, त्रिभुवन पति के चरणों में 251 मुद्रा दान कर रहे हैं। त्रिभुवन सिंह जी, भगवान कृपा बनावे। धर्मपीठ से भैया त्रिभुवन सिंह आपके लिए ढेर सारी शुभकामना, साधुवाद। भगवान कल्याण करे, रक्षा करे, हर तरह से परिवार की कवच बनकर रक्षा करे। धर्मपीठ से शुभकामना। भैया बैठा हो त्रिभुवन सिंह, यह तेरे बैठा हुआ है। हाँ ए सज्जनों, मैंने आप लोगों से पूछा था, बिटिया लोगों ये बताओ, एक कोस 3 किलोमीटर में होता है। एक कोस, ये बच्चे बताएंगे, एक कोस 3 किलोमीटर, तो 3.5 कोस कितना किलोमीटर होगा? जल्दी बताओ। लगभग 10.5 किलोमीटर भगवान पैदल चलकर यत्री आश्रम पहुंचा। यत्र महात्मा की पत्नी का नाम अनुसुईया है। माता सीता जब यत्री आश्रम पहुंची तो देखा माता अनुसुईया को। माता सीता बड़ी शीघ्रता से आगे बढ़ी, माता अनुसुईया के दोनों चरणों को गह लिया। बाबा ने मानस में लिखा है, सुने। अनुसुईया के पद गई सीता, अनुसुईया कैसे चलती है तुम्हें मालूम है? नई दुल्हन कैसे बोलती है मालूम है? नई दुल्हन पैर कैसे छूती है? पहले दाबती है। जैसे आज जजमानों ने जब भोजन कराया तो सभी वैदिक के पैर दाब दाब कर धुला। हाय हाय जय हो। उसी तरह से जो नई दुल्हन होती है, बुजुर्ग के जब पैर छूती, बड़े के जब पैर छूती है तो थोड़ा दाबती है, अपना आंचल भी रख लेती है। माता सीता बिल्कुल नई नई दुल्हन है, अभी तो ब्याह हुआ था, बन को चली गई। माता सीता ने अपना आंचल उठाया, अनुसुईया मैया के चरणों पर रखा और थोड़ा दाबा। बाबा ने क्या लिखा? छुआ नहीं। पद गई सीता अनुसुईया के, पद गई सीता अनुसुईया के, पद गई सीता। ए मुलायम सिंह, बहोर माने दोबारा, बहोर माने कुंदनी सिंह दोबारा। आज सीता जी जो अनुसुईया जी को मिल रही हैं, ये दोबारा मिल रही हैं। इसका मतलब कभी और मिल चुकी हैं, तभी तो बहोर, बहोर माने दोबारा। आज सीता जी जो अनुसुईया जी को मिल रही हैं, ये दोबारा मिल रही हैं। इसका मतलब सीता जी अनुसुईया जी को कभी और पहले मिल चुकी हैं। मिली, कहाँ मिली, कैसे मिली, इतनी ही बात मैं बताऊंगा और यही कहूंगा। मिली बहोरी, बहोरी पर केवल बोल रहा हूं। आप मेरा साथ देंगे, सभी लोग कथा से जुड़े रहेंगे। देखिए अनुसुईया जी का ब्याह महात्मा यत्र के साथ हुआ है। अनुसुईया जी नई नई दुल्हन थी, आज जैसी दुल्हन। आज कल की दुल्हनी कैसी होती है? धरे ताखे माँ, धरे ताखे माँ अनुशासन बहुरिया, धरे ताखे माँ अनुशासन बहुरिया, धरे ताखे माँ। अनुसुईया जी भी कभी बहू थी, नहीं थी, आजकल की बहू। धरे ताखे माँ अनुशासन बहुरिया, करें सासुन पर अनुशासन बहुरिया, करें सासुन पर अनुशासन बहुरिया, अनुशासन बहुरिया।
हुआ है। सज्जनों, उस समय यत्र महात्मा कहने लगे, हे प्रीतमे अनसुईया, हम गृहस्थी में प्रवेश किए हैं। मेरी इच्छा है अब अगले कार्य होने से पहले हम तीर्थ चले जाएं, यात्रा करें। अनसुईया जी ने कहा, प्रभु बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, सुने तुम्हारे ब्याह हो के आवा हो और मेहरिया के यहाँ घर बैठा दो, इके बाद तनी मेहरिया तनी कह के देखो हम हरिद्वार जाते हैं, हम एक हफ्ता बाद ही बा तुम्हारा मेहरिया का कही, अच्छा ब्याह के घर ले आओ हम चली बा। अनसुईया जी ने कहा, हे स्वामी मेरी इच्छा है यदि आप तीर्थ यात्रा जाते हैं तो हमें भी साथ में लेकर चलें, क्योंकि मैं इस मंदिर की हूँ पुजारन, मेरे प्रभुवर तुम्ही तो हो, मेरे जप तुम मेरे तप तुम, मेरे ईश्वर तुम्ही तो हो, मेरे जप तुम। मैं इस मंदिर की हूँ पुजारन हो, मेरे प्रभुवर तुम्ही तो हो, मेरे जप तुम मेरे तप तुम, मेरे ईश्वर तुम्ही तो हो, मेरे जप तुम मेरे तप तुम, मेरे ईश्वर तुम्ही तो हो, मेरे जप तुम मेरे तप तुम, मेरे ईश्वर। अनसुईया जी ने कहा, हे नाथ यदि आप योगी हैं तो मैं योगन हूँ, यदि आप भभूत रमाएंगे तो मैं भस्म रमाऊंगी। हे नाथ आप तीर्थ यात्रा जाएं, आप हमें भी साथ में लेकर चलें। यत्र महात्मा कहने लगे, प्रीत में हम गृहस्थी के दो ही लोग हैं, यदि हम दो ही लोग हरिद्वार चल दें तो मकान में आश्रम में ताला बंद करना होगा, और मकान में ताला बंद है और लखनऊ जीजा आएंगे, तुम दोनों जो हरिद्वार चले जाओ। बताओ भैया शर्मा जी, तुम दो जने हो जैसे और चले जाओ हरिद्वार दोनों जने, और लखनऊ से कोई मेहमान आएगा जैसे जीजा आएंगे, सबसे बड़ा यहाँ जो है रिश्ता है, तो जीजा ताला के यहाँ देखें और ताला जीजा के यहाँ देखें। अब एक अतिथि आवा, एक मेहमान आवा, मान नहीं आवा और चाय के यहाँ तरस रहा है। एक गृहस्थी का नियम नहीं है, गृहस्थी का नियम ये है, हम तो चाय पीती नहीं है, ये चाय बहुत खराब होते, तुम पंच तो शौकीन हुई हो, या कब पियो, हम तो नहीं पीते। हाथ जरई स्टील गिलास में बकरी रखो गरम हो, हाथ जरई वाठई जरई और पेट जरी जाई, होती भोरू हल्ला करई, चाय बनिया नाई, चाय बनिया नाई, नहीं करो। कहा कि मतलब पड़ोसी ठीक है तब तो चाय पियाई न जीजा से चले जाएं। यत्र महात्मा ने कहा, अनसुईया गृहस्थी का जो नियम है उसको पालन करना होगा, तुमको आश्रम में रहना होगा, अतिथि स्वागत करना होगा, शाम को दीपक जलाना होगा, संध्या करना होगा, जो गृहस्थी के नियम है तुमको पूरे करने होंगे। मैं अकेले तीर्थ यात्रा जाऊंगा। अनसुईया जी कहने लगी, हे नाथ जैसी आपकी इच्छा। ऐसा कहकर यत्र महात्मा तो तीर्थ यात्रा चले गए, अकेले आश्रम में कौन बची जल्दी बताओ? अनसुईया जी। और इधर ब्रह्मा के पुत्र नारद वीणा बजाते हुए मृत्यु लोक गुणगान गाते यत्र आश्रम पहुंचे। यही गाते हुए सब लोग बोले, बोलो नारायण नारायण नारायण, नारायण जो निकल रही ना है तो पूरी इतना भगवान ना निकले कोई तो भगवान नहीं तो क्या है, क्यों नहीं बोलते हो? बोलो नारायण नारायण बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण बोलो नारायण भगवान
अनुसुईया जी ने बड़ी प्रसन्नता जताई, बैठने के लिए आसन दिया। ब्रह्मपुत्र बहुत दिनों के बाद आए, कोई नए समाचार लाए। नारद जी ने कहा भैया कोई नए समाचार नहीं है। अरे जलपान तो बाद में होगा, पहले बताओ महात्मा जी कहाँ हैं? ये अनुसुईया जी कहने लगी त्रिकालदर्शी नारद, महात्मा जी अभी तीर्थ यात्रा चले गए, ये थोड़ा पहले आते तो स्वामी जी के अवश्य दर्शन पाते। नारद जी ने कहा भैया आप नहीं गई, अकेले स्वामी जी तीर्थ यात्रा गए। हे नारद मैं भी जाना चाहती थी, मगर यदि मैं चली जाती मेरे स्वामी ने कहा तो आश्रम को बंद करना। कितने दिनों के बाद आप आए, आश्रम में ताला पाते, आपको बड़ा कष्ट होता। मैं अतिथि सेवा में आश्रम में हूँ। अरे अनुसुईया जी से नारद जी ने कहा मैया तुमने बड़ा अच्छा किया जो घर में आश्रम में रहकर स्वागत कर रही हो अतिथियों का। हे माँ तुम धन्य हो, तुम्हारी जय हो। जिन जो लोगों ने अपने पति का कहना नहीं माना उसका परिणाम ठीक नहीं हुआ। शंकर भगवान ने सती को बहुत समझाया कि परीक्षा लेने मत जाओ मत जाओ मत जाओ, सती जी नहीं मानी। परिणाम क्या हुआ? शंकर भगवान ने सती का त्याग कर दिया, अंतोगत्वा सती को भस्म हो जाना पड़ा। ये सती जी पति का कहना मानती तो भस्म नहीं होना पड़ता। भगवान राम ने सीता को बहुत समझाया, वन को मत चलो वन को मत चलो वन को मत चलो। सीता जी रोने लगी, चलूंगी चलूंगी चलूंगी। चलो क्या हुआ? रावण चुरा ले गया। भगवान रोने लगे सीता के लिए। जिन जिन लोगों ने अपने पति का कहना नहीं माना उसका परिणाम ठीक नहीं हुआ। नारद जी ने कहा मैया अनुसुईया आपने बड़ा अच्छा किया जो आपने महात्मा जी का कहना माना। नारद जी ढाई घड़ी के ऊपर कहीं नहीं रुकते, बीड़ा बजाई आगे बढ़े। कहाँ? जहाँ तीन देवियां खड़ी हैं। ये तीन देवियां कौन? शंकर भगवान की पत्नी का नाम जल्दी बताओ जल्दी बताओ। शंकर भगवान की पत्नी का नाम बताओ। लड़का छोट छोट बताओ। हाँ खाली पार्वती की पर्वतिया? पार्वती जी का क्या नाम? जी जरूर लगा। शंकर भगवान की पत्नी का नाम क्या है? पार्वती जी। और भगवान विष्णु की पत्नी का नाम लक्ष्मी जी। ए भैया तुम ये बताओ, बैठो बैठो। ब्रह्मा की पत्नी का नाम बताओ। ना मालूम है? पंथी मारी बैठो बहन मालूम हो जाए। कोई जन बताओ ब्रह्मा की पत्नी का नाम, हाली बताओ। ब्रह्मांडी तो काम चलाऊ सरकार है, डॉक्टर तो डॉक्टराइन, मास्टर तो मास्टराइन, पंडित तो पढ़ता ही नहीं। अरे नाव का है हाई जैसे पंडित ने पूछा अति इतनी मोटी पोथी कंठाग्र कर पढ़ती है तो वो व्यासपीठ पर बैठे क्या बोला क्या अधिकारी बनते हैं। और वो याक चौपाई क्या अर्थ ना जानती हैं। डॉक्टर से पूछो कैसे वो डॉक्टर बनते हैं, याक टेबलेट ना दे पाई हैं। अंग्रेजी काखा घनाए मालूम है, तुरंत ब्याह हो डॉक्टर आई। उसी तरह से आपने कह दिया ब्रह्मा तो ब्रह्माणी। आज मैं नाम बता रहा हूँ, ब्रह्माणी का नाम सावित्री है। ये तीन देवियां एक पास बैठी हैं। लक्ष्मी जी कह रही हैं ए बहनों मैं सबसे बड़ी हूँ, देखो मेरे स्वामी विष्णु तीनों लोगों के पालन करता है। प्रेम से विष्णु महायज्ञ की। लक्ष्मी जी ने अपने भगवान विष्णु की प्रशंसा गाई कि मेरे भगवान विष्णु तीनों लोगों के पालन करता है, सभी को वही खिलाते हैं। और जब सबका वही खवावत तो सबके बप्पा भे हुई, और जब सबके बप्पा हुई तो सबकी अम्मा हम। लक्ष्मी जी का ही। पार्वती ने कहा लक्ष्मी शांत हो जाओ, मेरे भोले बाबा ऐसे हैं जो देवों के देव महादेव जिन्हें कहते हैं यस मस्तक का नेत्र खोल दें तो महाप्रलय आ जाता है, तीनों लोग जल जाते हैं। उनकी मैं अर्धांगिनी हूँ। सबके बप्पा शंकर जी, सबकी अम्मा गौरा जी हम। लक्ष्मी कहाँ है? हम अम्मा। और पार्वती कहाँ है? हम अम्मा। ब्रह्माणी कहा लगी अम्मा हम तू नवजनी की नाय माने पाइबा। हमरे बुढ़ऊ ब्रह्मा जी का देखे हो, चार मुंह है, चार मुंह। और ब्रह्मा जी के सब बार सफेद हैं। हाँ उनकी हन सबका वह बनाइन, सबका वही पैदा करें तो सबके बप्पा तो हमरे यहाँ ब्रह्मा जी भय। और जब सबके बप्पा हुई तो सबकी अम्मा हम। लक्ष्मी कहा हम अम्मा, और पार्वती कहा हम अम्मा, ब्रह्माणी कहा हम अम्मा। तब तक नारद जी बीड़ा बजावत अनुसुईया जी की हती आई थी। पार्वती जी सोचिन हमार बना बनावा लावी का नर्दवा कहे कुछ खवाई पियाई दी, घूस दे दी, ये चटुहा है अब बहन जौन है यो हमार प्रशंसा गाई दी। सबसे बड़ी है पार्वती तो दोनों बहन जी हैं। बेटा नारद बहुत दूर से आ रहे हो, तुम्हारा मुंह लाल लाल हो गया है, लो लड्डू खाओ पानी पियो। नारद जी लड्डू खाएं, कहीं बढ़िया
है मगर वत्ते बढ़िया नहीं है। कत्ते भाई कल जब भोजन घर करियो तो सब्जी जो बनाई हो तो कहो बढ़िया सब्जी बहुत बढ़िया है, तो जो बनाई हुई है फट त्याजे हम बनाए हैं कत्ती बढ़िया सब्जी है वो आप बहुत बढ़िया मगर वत्ती बढ़िया नहीं है। तुरंत तुमने पूछा बढ़िया फलानी जगह गे रहा सब्जी खा रहा है हाथ चाटत रह गए रहा थरिया तुम्हारे खींची नारद जी कहा लग लड्डू तुम्हारे बढ़िया है अंशु मगर वत्ते बढ़िया नहीं है जत्ते बढ़िया अनसुईया जी खवाई है। नारद ने कहा मोदक बहुत मधुर बना है। नारद ने कहा मोदक बहुत मधुर बना है मगर अनसुईया की तरह न मगर स्वाद घना है, स्वाद घना या की तरह स्वाद घना, स्वाद घना अनसुईया की तरह न मगर स्वाद घना है, स्वाद। अनसुईया का नाम सुनकर तीनों देवियां बोल पड़ी। नारद शांत हो जा, जिस अनसुईया का तुमने नाम सुना कहा है मैंने इसका नाम सुना है, मैंने सुना है अनसुईया सती है। नारद जी कहने लगे मैया सती नहीं है महासती है, सतियों में सिरमौर है। अनसुईया मैया ने अपने सतीत्व बल से गंगा जी को पृथ्वी से निकाल दिया, वो सतियों में श्रेष्ठ सती हैं। लक्ष्मी जी कहा लगी हमते बड़ी सती हैं। पार्वती कहा लगी नारद तुम बताओ हम तो बड़ी सती हैं। ब्रह्माणी कहा लगी बताओ बताओ। नारद जी कहा लग तो दूर हटी तब तो बताइए। नारद जी इतना दूर हटे कहा लग कहो तो बताइए साची और तो कहो बताइए झूठी। तीनों देवियां कहने लगी नारद तुम साची बोलना। तो नारद जी कहने लगा तो सुनो सुनो तीनों माताओं। नारद ने कहा माताओं सच तो यही मैया सच तो यही, तुम तीनों तो पसंग के बराबर भी नहीं, बराबर भी नहीं, बराबर भी नहीं, बराबर भी पसंग। साधारण नारी से कहकर देखो तुम पसंग के बराबर ना है तो गांव फूंक दी। और जो तीनों देवियों से कह दिया जाए तीनों देवियां आग बबूला हो गई। तीनों देवियां अपने अपने देवों के पास पहुंची। भगवान विष्णु के चरणों को पकड़कर लक्ष्मी जी कहने लगी बड़ी सेवा की, आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, आज आपको एक वरदान देना ही पड़ेगा, बेकार टाल तोड़ में देना ही पड़ेगा। आप हमेशा यही कहते रहे कि तुम सतियों में सिरमौर हो बड़ी हो। आज नारद बता रहा था अनसुईया सती है, क्या मुझसे बड़ी सती है? भगवान विष्णु कहने लगे हे रमा खटपाट मुंह बनाकर बात मत करो। बात तुमने अनसुईया की करी है ना, हाँ वो सती है, क्या मुझसे भी बड़ी सती है? तो हे विष्णु भगवान आप मुझे वचन दें, जब तक अनसुईया का सतीत्व भंग करने का वचन नहीं दोगे तब तक ये लक्ष्मी आपके चरणों को छोड़ेंगी नहीं। मैं बहुत दुखी हूँ हे विष्णु भगवान, तुम्हारे अंगूठे में गंगा है, तुम्हें गंगा की कसम है, तुम अनसुईया के सतीत्व को डिगाने के लिए जरूर जाओ। भगवान विष्णु हंसने लगे। अरे भगवान हंसे खूब हंसे और समझ गए। बैठ जाओ भैया। भगवान विष्णु की जय हो, विष्णु महायज्ञ हो रही है। भगवान हंसे खूब हंसे और समझ गए। नारद जी बीज आके अपे ढंगा बो गए, बेढंगा बो गए। नारद जी बीज आके अपे ढंगा बो गए, बेढंगा बो। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर अनसुईया के सतीत्व भंग करने के लिए चलते हैं और इधर पार्वती शंकर भगवान की हाथ हाथ चरणों पर रखे हुए कह रही हैं मैंने बड़ी तपस्या की, 4 सहस्र 400 बरस 44 दिन 4 मास 24 दिन उमा कठिन तप कीन अति तपस्या करें कुछ नाय मांगे कब वो याग नाग के कील हमारी बन नाय लायो। रावण का यहाँ तो सोने की लंका दे दिए हो मगर हमारी बड़ी का लाए हो। आज हमका एक वरदान देख जरूर परी, तुमका कसम है। भगवान शंकर महादेव या सुन के भोले बाबा ने सर्पों को संभाला, या सुन के भोले बाबा ने, या सुन के भोले बाबा ने सर्पों को संभाला। उनकी समझ में आया न गड़बड़ का घोटाला, गड़बड़ उनकी समझ में आया न गड़बड़
कैसे भी हो अनुसुईया सती के सतीत्व को। हे महादेव करना है भंग और काम कुछ न आपको। भगवान शंकर कहने लगे क्या कह रही हो, अनुसुईया का सतीत्व भंग करना।